हिंदुओं को गाली देना, सनातन धर्म का अपमान करना, हमारे ऋषि मुनियों पर, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करना, उनके लिए असभ्य भाषा का प्रयोग करना आजकल तो एक फैशन सा हो गया है। कोई कॉमेडी के जरिए तो कोई बाकायदा वेब सीरीज बनाकर, कोई अपने आर्टिकल्स के जरिए, कोई ट्विटर पर, यानी अपनी अपनी औकात के हिसाब से ये जमात हिंदुओं और हिंदू धर्म को कोसने की होड़ में लगी हुई है। बड़ा ही दिलचस्प है इनका मुकाबला। कोई बेहुदगी में और बेशर्मी में एक दूसरे से पीछे ना छूट जाए, बस इसी उधेड़बुन में पता नहीं किसे खुश करने में लगी है ये बिरादरी। पूरी तरह से हिंदू फोबिया का शिकार हुए जा रहे हैं ये दिमाग से पैदल लोग। कमाल तो ये है कि हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं का अपमान अगर कोई दूसरे धर्म के लोग कर रहे हो तो बात समझ में भी आती है, पर यहाँ तो हिंदू धर्म के लोग ही सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं पर अनाप शनाप बकवास करते दिख रहे हैं। ताजा मामला देखिए, ये कोई नामचीन अभिनेत्री नहीं है, एक स्ट्रगलर है। पॉपुलर होने की चाहत में इसकी मनोदशा खराब हो गई है। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम नहीं मिला तो कॉमेडियन बन गई, वो भी सब स्टैंडर्ड। इसका नाम है सुरलीन कौर। इसकी हिमाकत देखिए, इसकी हिम्मत तो देखिए। इस मोहतरमा ने भगवान श्री कृष्ण के इस्कॉन मंदिर से जुड़े भक्तों को हरामी पौंड वाले कह डाला। अभिनेत्री तो पता नहीं ये कौन सी है, मैंने तो आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना। गूगल पर भी खंगाला, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ दिख रहा है वो भी इसी एपिसोड की वजह से आजकल नजर आ रहा है। तो समझ गए ना आप किस तरह से इसने पॉपुलर होने के लिए हिंदुओं को बदनाम किया। लेकिन जिस तरह की इसने टिप्पणी की, इससे तो आप इस सो कॉल्ड अभिनेत्री की मानसिक हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। मानसिक तौर पर दिवालिया इस कॉमेडियन ने अपने एक वीडियो में आरोप लगाया कि प्राचीन हिंदू साधु संत अपनी खुफिया हरकतों को छिपाने के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। दिमाग से पैदल इस कॉमेडियन ने आगे कहा कि इसीलिए कामसूत्र जैसे कामुक ग्रंथों को ऋषियों ने संस्कृत भाषा में लिखा। और तो और इसने खजुराहो की सदियों पुरानी मूर्तियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हिंदू अश्लीलता यानी पॉर्न पसंद करते हैं। इसके अलावा भी इस मोहतरमा ने अपने इस वीडियो में हिंदू धर्म पर बहुत सी विवादित टीका टिप्पणियां की हैं। अब कोई इनसे ये पूछे कि किसने इन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का लाइसेंस दिया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन में इस कॉमेडियन सुरलीन कौर और शेमारू के खिलाफ हिंदू धर्म और हिंदुओं का अपमान करने का मामला दर्ज करवा दिया है। हालांकि शेमारू ने इस वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटा भी दिया है और इस्कॉन से बाकायदा माफी भी मांगी है। लेकिन कौन है ये लोग जो सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हैं? अब सुरलीन कौर अगर इतनी ही बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन है तो अपने सिख धर्म के गुरुओं के बारे में भी अनाप शनाप बोलकर दिखाएं। है हिम्मत तो इस्लाम धर्म के पैगंबर के बारे में भी थोड़ा ज्ञान दे दे। मैं ये कतई नहीं कह रही हूं कि वो किसी दूसरे धर्म के गुरुओं या पैगंबरों का अपमान करे, लेकिन ताजुब तो इस बात का है कि अगर इस कॉमेडियन ने एक भी शब्द इस्लाम धर्म के बारे में कहा होता तो अब तक सेकुलर और लिबरल जमात असहिष्णुता का राग अलाप रहे होते। इनटॉलरेंस नाम से ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता। और तो और इस्लामोफोबिया के ठेकेदार डर डर कर भी हिंदुओं को कोस रहे होते और 500 से 1500 में बिकने वाले लुटियन मीडिया के पत्रकार तो लामबंद होकर वेस्टर्न मीडिया में आर्टिकल छपवा रहे होते और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया पर छाती पीट रहे होते। पर जब कोई हिंदू धर्म पर बेशर्मी के साथ टीका टिप्पणियां करता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग और सभी सेकुलर और लिबरल अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। तब तो ये पत्रकारिता ही भूल जाते हैं। दरअसल हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, उनका मजाक उड़ाना, ये कुछ लोगों के लिए आजकल फैशन सा बन गया है। इसकी वजह यह है कि लोगों को लगता है कि जब तक आप हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे, भारतीय संस्कृति के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलेंगे या फिर हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाएंगे, तब तक आपको सेकुलर होने का, इंटेलेक्चुअल होने का, प्रोग्रेसिव होने का, कलाकार होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसीलिए फिल्मों में भी देखिए, जब भी किसी मंदिर के पुजारी को दिखाया जाता है तो उसका गेटअप एक जोकर की तरह किया जाता है। उसे चोर, भ्रष्ट और बलात्कारी दिखाया जाता है। आपने कभी किसी पादरी या मौलाना को बलात्कारी, भ्रष्ट और लालची किरदार में देखा है क्या? यही हकीकत है। अगर इस पर कोई सवाल उठाता है तो वो संघी कहलाता है, कम्युनल हो जाता है, सांप्रदायिक हो जाता है, उसे लोग भक्त कहने लगते हैं। सरकार ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेती है, इसीलिए इनका हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी एक वेब सीरीज आई है, उसमें भी हिंदुओं को नकारात्मक रूप में पेश किया गया है।
इस हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडे में बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा ने तो देखा जाए तो सबको पीछे छोड़ दिया है। बेचारी करें भी तो क्या करें, शादी के बाद फिल्में मिल नहीं रही हैं या वो एक्टिंग अब करना नहीं चाहती, ये तो वो ही जाने, पर प्रोडक्शन में हाथ आजमाने के चक्कर में फिर अपनी उंगलियां जला बैठी हैं। उनकी वेब सीरीज पाताल लोक को देखें। इस प्रोड्यूसर मोहतरमा ने तो लगता है पंडिताइन होने के बावजूद सनातन धर्म को अपमानित करने की पूरी तरह से ठान ली है। उनकी हाल ही में अमेज़न प्राइम पर पाताल लोक नाम की एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है और इस पर जमकर बवाल भी मचा हुआ है, और हो भी क्यों ना। दरअसल ये वेब सीरीज हिंदुत्व राजनीति पर आधारित है और पूरी तरह से हिंदू और ब्राह्मण विरोधी है। इसमें सवर्णों को तो पूरी तरह से अपराधी ही दिखाया गया है और इसमें हिंदू और सनातन धर्म का जमकर मजाक उड़ाया गया है। और तो और इसमें कुतिया का नाम भी सती सावित्री के नाम पर रखा गया है। सारे गुंडे रेपिस्ट सवर्ण हिंदू दिखाए गए हैं, जनेऊधारी रेप करते दिख रहे हैं, मंदिर में साधु मांस खा रहा है। ऐसे ऐसे सीन हैं कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि मनोरंजन के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। मुसलमानों के प्रति हिंदुओं की घृणा को तो बड़े ही नायाब तरीके से लाल रंग से बाकायदा हाईलाइट करके दिखाया गया है। हिंदुओं और ब्राह्मणों का विरोध, सनातन धर्म का उपहास और मुसलमानों के लिए हिंदुओं की घृणा, इसी एजेंडे के साथ ये सीरीज बनाई गई है। अब अनुष्का से कोई ये पूछे कि उन्हें कोई और टॉपिक नहीं मिला था वेब सीरीज बनाने के लिए, समझ नहीं आता कि ये जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न सरी के नेट चैनल्स हैं जिन पर हिंदू विरोधी और हिंदुस्तानी संस्कृति को तार तार करती वेब सीरीज दिखाई जा रही हैं, इनके लिए देश में सेंसरशिप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा देंगे। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपने विवेक से इनको सेंसर करना चाहिए था, लेकिन इन्हें पता है कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप इन पर दिखाई जाने वाली सीरीज को जरा ध्यान से देखिए। अश्लीलता से लेकर फूहड़पन, सब कुछ इसमें बेधड़क परोसा जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता का नंगा नाच आप इन वेब सीरीज में देख सकते हैं। कौन लोग बना रहे हैं ये सब, कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस मानसिकता के लोग हैं ये सब। वामपंथी विचारधारा ने तो इस देश का कबाड़ा कर दिया है। हमारे इतिहास से लेकर हमारे पाठ्यक्रम, हमारी फिल्में, हमारे थिएटर, सब पर तो इसी सोच वालों का कब्जा रहा है और इनकी सोच भारत विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है ही। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि आजादी के समय से चला आ रहा है। बस किरदार और तरीके बदल जाते हैं पर मानसिकता और एजेंडा कभी नहीं बदलता। अनुष्का शर्मा को अब कानूनी नोटिस मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि वेब सीरीज की निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ रासुका लगाया जाए। एक और वकील हैं, उन्होंने भी इस वेब सीरीज की सामग्री पर ऐतराज जताते हुए अनुष्का के खिलाफ नोटिस जारी करवाया है। इस नोटिस में बाकायदा लिखा गया है कि वेब सीरीज में जातिवाद टिप्पणियां की गई हैं। इन दोनों ही मामलों में कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हकीकत यह है कि कोर्ट भी इस मामले में हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा नहीं करेगा। हम सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, मिन्नतें कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सजा नहीं दिला सकते। अगर ये मामला किसी और धर्म का होता तो यकीन मानिए रात 2 बजे भी कोर्ट फैसला उनके पक्ष में सुना देता। ऐसे में हमारे पास एक ही रास्ता है कि इस तरह के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और इन्हें बनाने वाली कंपनियों का समूल बहिष्कार करें ताकि इन्हें हमेशा के लिए एक सबक मिल जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर